चैनल दिस इज रिदम और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम 1.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रूव करो कि रूट 5 इरेशनल है, तो हमें इसे क्या मानना है, रैशनल मानना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले लेट अस assume that रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्या किया हमने, ये एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब आगे क्या करना है वो देखो। तो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, तो हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में जब लिखेंगे तो एक कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी साथ में कि P अपॉन क्यू जो है, ठीक है, जब हमने लिख दिया कि रूट 5 P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो P अपॉन क्यू है ना, ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिसमें से 1 कॉमन आ रहा हो। एग्जाम्पल समझो, जैसे 2 and 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, और 15 and 17, इस टाइप के नंबर जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, दैट इज योर को प्राइम नंबर। अब हम क्या बोलेंगे, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हमने वही कंडीशन लिख दी कि जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में है वो को प्राइम है और Q 0 के इक्वल तो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्केयर करना है। तो पहले मैं इसका स्केयर कर लेती हूँ, देन हम इसका स्केयर करेंगे। ठीक है, अब इसका जब मैंने स्केयर किया, रूट 5 का स्केयर कैसे होता है, रूट 5 का स्केयर रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक है, तो रूट कॉमन आ गया, 5 इंटू 5 ये बाहर आ गया। ठीक है, रूट 5 का स्केयर कैसे निकालोगे, इस टाइप से। ठीक है, तो अब मेरा 5 आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पी स्केयर और क्यू स्केयर को अलग अलग लिख लूंगी। अब क्यू स्केयर को इधर लेके जाना हमें और 5 को इधर लेके जाना है। क्या है ना कि तुम्हें एक बार समझना पड़ेगा कि किस टाइप से प्रूव करना है। बहुत ईजी प्रूफ है, बस ध्यान से जो जो स्टेप मैं फॉलो करती जा रही हूँ उस स्टेप से तुम्हें भी करना। तो मैंने क्या किया, क्यू को उधर ले गई मैं, क्यू स्केयर, और पी स्केयर इधर है और 5 इसके नीचे आ गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, 5 डिवाइड कर रहा है पी स्केयर को, ये देखो ना 5 पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने लिख दिया 5 डिवाइड पी स्केयर। अब 5 मेरा पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर पी ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखी है उन्हें पता होगा। ठीक है, तो यहीं पे वो वाली थ्योरम हमारी लग रही होगी। अगर तुमने इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो तुम जाके जरूर देख लेना, वो बहुत जरूरी वीडियो, जिससे कि तुम्हें पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। 13-14 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जरूर से देख लेना वो वाली। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, 5 डिवाइड पी स्केयर। ठीक है, तो मैंने अभी जो तुम्हें थ्योरम बताई है कि पी अगर ए स्केयर को डिवाइड करे तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, तो उसे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ therefore 5 also divide p, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ तक तुमने कर लिया, अब इसको मैंने साइड कर दिया। आगे की स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली इक्वेशन है ना तुम्हारी, क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर अपॉन 5, इसको 1 मान लो, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो p है इसकी वैल्यू पुट करो 5 यहाँ पे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये यहाँ पे अब मैं आ रही हूँ, तो क्यू स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर मतलब 5m का स्केयर, दैट इज 5m का स्केयर। ठीक है, अब अपॉन 5, ये था ना 5, ये अपॉन लगा दिया हमने। तो क्यू स्केयर इक्वल्स टू 5 का स्केयर कितना होता है, 25m स्केयर, और नीचे 5 बचा, तो 5 से 25 कैंसिल, क्यू स्केयर कितना आएगा 5m स्केयर। अब क्या करना है आगे देखो, ये जो 5 है ना इसे उठा के तुम नीचे ले आओ। ठीक है,
ये जो 5 है इसे तुम नीचे ले आओ तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे तुम्हें एक लाइन लिखनी है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। क्यों लिखी ये लाइन, क्योंकि ये देखिए को 5 डिवाइड कर रहा है ना, ये क्यू स्क्वायर है और इसको 5 डिवाइड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड क्यू। लो जो तुमने ये लिखा था कि 5 आल्सो डिवाइड पी, इसे तुम सेकंड मान लो और इसे तुम थर्ड मान लो। फ्रॉम तुम नोटिस करो, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि 5 डिवाइड पी, 5 आल्सो डिवाइड क्यू, 5 पी को भी डिवाइड करे और 5 क्यू को भी डिवाइड करे। लेकिन हमने ऊपर क्या बोला था कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो अगर ये को प्राइम है तो दोनों को डिवाइड कैसे कर रहा है, तो क्योंकि 5 हमारा p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है तो p और q को प्राइम नहीं हुए, उसमें 5 कॉमन आ सकता है। ठीक है, को प्राइम क्या होता था, जिसमें सिर्फ 1 कॉमन है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड बोथ p एंड q, 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। क्यों, यहाँ पे हमने बोला कि को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5 है एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। ठीक है, क्यों आई ये कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन कि ये जो √5 है ये रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई ये क्यों आई, क्योंकि हमने गलत लेट कर लिया था। तो क्या गलत लेट किया था, हमने ये गलत लेट कर लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, कि √5 इज द रैशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने बोल दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसे एक बार देख लो कि किस तरह से सारा मैंने किया, एक एक स्टेप को समझ लो, उसके बाद इसका एक क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो एक बार। तो अब इसी को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमसे क्या बोला था, √5 को इरेशनल प्रूव करो। हमने क्या किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर p एंड q को प्राइम नंबर है, q 0 के इक्वल नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर दिया और हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास क्या है कि 5 डिवाइड p स्क्वायर। तो अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या किया, ये जो p की वैल्यू है इसे 5m पुट कर दिया, ये पुट कर दिया और हमने आगे सॉल्व किया फर्दर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 q को भी डिवाइड करेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम 2 और 3 से हमने क्या बोल दिया कि 5 डिवाइड बोथ p एंड q। ठीक है, 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो हमने ये बोल दिया कि तो इन दोनों फ्रॉम 2 और 3 हमने क्या कह दिया कि 5 डिवाइड p एंड q। ठीक है, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने ये बोला था कि p एंड q को प्राइम नंबर है, तो हमने बोल दिया क्वेश्चन अराइज होगी, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी। किसकी वजह से, क्योंकि हमने गलत लेट कर लिया था, तो हमने बोल दिया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। देन हमने क्या किया, √2 को हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, जहाँ पर p अपॉन q क्या है, को प्राइम नंबर है और q 0 के इक्वल नहीं है। देन हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। उस देन अगर हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड p। 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। तो p की वैल्यू हमने पुट कर दी 2m। इसको अगर हमने यहाँ पर पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ गया, ये बन के आ गया, सॉल्व करके आगे। तो 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 ऑल्सो डिवाइड q। 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमने ये बोल दिया कि 2 डिवाइड बोथ p एंड q, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि p एंड q को प्राइम नंबर है। तो हमने बोल दिया कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत लेट कर लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो हमने एंड में बोल दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी टाइप से चाहे क्वेश्चन √2 का आ जाए, चाहे √3 का आ जाए, चाहे √5 का, सेम ही मेथड से तुम्हें सॉल्व करना। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या है,
प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे करने के ना दो मेथड हैं, तो दोनों मैं यहाँ पे समझा रही हूँगी, ठीक है। समझते हैं। पहला क्या तुम कर सकते हो कि जब तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा, सबसे पहले तो जो रूट में है उसे तुम्हें प्रूव कर देना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन तुम्हें क्या करना है, ये लाइन लिखनी है कि रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज फॉर्म रैशनल, इरेशनल ऑलवेज फॉर्म इरेशनल, ये बताया था मैंने, है ना। तो रैशनल के साथ अगर हम इरेशनल ऐड कर दें तो हमेशा इरेशनल बनेगा। तो 3 एक रैशनल नंबर है, उसके बाद हम √5 ऐड कर दें, 2√5 एक इरेशनल नंबर ऐड कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, इरेशनल। तो हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा, वो देखो। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, लेट 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सेकंड मेथड में हमने क्या किया, 3 + 2√5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 + 2√5 को P/Q के इक्वल कर दिया, P/Q, ठीक है। रैशनल माना तो P/Q के इक्वल कर दिया। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे P और Q एक इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे वो देखो। हमने क्या किया, 2√5 को इधर ही रखा और P/Q में से 3 यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, P - 3Q/Q आ जाएगा। ये कैसे आया, Q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3Q आ गया, P - 3Q/Q हमारे पास आ गया। नेक्स्ट √5 को इधर ही रहने दो और P - 3Q/2Q हमारा आ गया, ठीक है। तो √5 को हमने इधर ही रहने दिया और उधर क्या बन गया हमारा, P - 3Q/2Q, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। देखो, तो इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रैशनल तो इरेशनल के इक्वल नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आया हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है जबकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब जो तुम्हें डाउट हो सकता है वो क्या है कि ये रैशनल नंबर कैसे है, तो वो समझो ये रैशनल नंबर कैसे है। मैंने क्या किया कि P को 2 लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और Q को लेट कर लिया 1। इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 - 3Q/2 की पावर। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना आया, -1/2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती थी तो इसलिए मैंने एग्जांपल देके तुम्हें समझा दिया। बाकी ये मेथड है और एक ये मेथड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें सेम ही चीज़ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको बता देती हूँ मैंने कैसे किया है। तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया कि लेट 1/√2 एक रैशनल नंबर, मैंने 1/2 को रैशनल नंबर मान लिया। तो जब मैंने रैशनल नंबर माना तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर P और Q एक इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो Q/P, ठीक है, √2 के इक्वल आ रहा था। लेकिन रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि ये हमने गलत लेट कर लिया था कि रैशनल नंबर है ये। तो नेक्स्ट अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो इसे हमने जब सॉल्व किया आगे तो हमारे पास क्या है, P/7Q, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। दिस इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आई है कि वो एक रैशनल नंबर है। तो हमने ये बोल दिया कि 7/5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और वही हमने प्रूव करना था, तो हमने प्रूव भी कर दिया। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्या है इसमें, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट अस अज्यूम कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, मान लिया, ठीक है। लेकिन तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, P और Q क्या है, इंटीजर्स, और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 6 इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में होगा, तो किसके इक्वल आ गया, P/Q - 6 के।
जब मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया और इधर क्या था √2 हमें पता है इरेशनल है और ये क्या बना रैशनल। तो इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत लेट कर लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है। ये हमने गलत लेट किया है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अब गलत बोल दिया तो हम ये बोल देंगे एंड में कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी समाप्त होती है। ठीक है, चैप्टर भी इसी के साथ तुम्हारा खत्म होता है। तो विद दिस अगर तुम्हें इस टाइप का और एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ भी थोड़ा सा इससे सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।